देखिए, जनता जब नेता चुनती है तो जनता के मन में ये भावना रहता है कि हम जिसे चुन रहे हैं, जिसे वोट कर रहे हैं, वो आदमी में कुछ तो क्वालिटी होगी, हमसे जरूर कुछ अच्छा होगा, तब हम उसको अपना नेता मानते हैं। और बिहार के तमाम मतदाताओं को जो धोखा देने का काम आज के दिन में, आज के माहौल में, राजनीति में जो लोग कर रहे हैं, प्रशांत जी इसको उजागर कर रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनता के सामने जाकर के कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम गरीब परिवार से आए हैं, हम दलित परिवार से आए हैं, हम शोषित परिवार से आए हैं, मेरा ये ईमानदारी है, ये है। तो प्रशांत जी तो ये नहीं कहते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं, हमारा बेटा गांव के स्कूल में पढ़ता है। प्रशांत जी कहते हैं कि हाँ, हम इसके पहले काम करते थे, रणनीतिकार जिसे आप लोग कहते हैं, रणनीतिकार का काम करते थे, उसका जो हमको तनख्वाह और उसका जो हमारा कमाई होता था, हम उससे संपन्न और अपना पूरा परिवार चला रहे थे। लेकिन हमको ये महसूस हुआ कि आखिर जिस माटी में हमारा जन्म हुआ है, उस माटी के लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। तो हम ये निर्णय लिए कोरोना के बाद से कि हमारा अब जो भी समय होगा, हम अब किसी दूसरे राजनेता के लिए नहीं, हम बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। और वो कर रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बदले, बिहार में नौजवानों को रोजगार मिले, बिहार से जो पलायन लोग कर रहे हैं, बिहार के 60% लोग जाके जो पलायन करके दूसरे दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनको बिहार के अंदर रोजगार मिले। इस पर जब काम प्रशांत जी करना शुरू किए, पदयात्रा शुरू किए और जन सुराज पार्टी बनाए, तो पार्टियां तो कटाक्ष करती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है, लेकिन अगर गलत है तो उसका, जिस तरह प्रशांत जी प्रेस के सामने ये बात रखे, ये प्रमाण रखे कि ये अचूक संपत्ति लोग बनाए हैं और ये गलत तरीके से बनाए हैं, तो अगर उसका साक्ष्य उन तमाम जनप्रतिनिधियों में है, उनका साक्ष्य है, अगर उनके पास सच्चाई, अगर प्रशांत जी का जो प्रेस रिपोर्ट है उसमें कहीं से कोई अगर गलती है, तो उसको वो लोग साबित करें मीडिया के सामने। मीडिया के सामने साबित होगा तो निश्चित रूप से जनता के सामने वो बात जाएगी और जनता भी समझेगी कि हमने जिसको चुना, हमने जिस पर विश्वास किया, उस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है। फाइलें हैं ऐसी जो बता रहे हैं, तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट के माध्यम से क्यों नहीं जस्टिस बिहार के लोगों को दिलवा रहे हैं कि ये नेता आपके साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं? कोर्ट में भी तो जाना चाहिए, मीडिया ट्रायल ज्यादा हो रहा है। देखिए, चुनावी वर्ष है और हम बिहार में व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, जन सुराज पार्टी का ये सोच है कि हम बिहार को एक नया बिहार बनाएं। तो बिहार के लोगों को जब तक हम ये सच्चाई नहीं बताएंगे, आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में उस सबूतों के साथ जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट से ये मामला तो इतना जल्दी डिसाइड होगा नहीं। जब कोर्ट में जाने की जरूरत होगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। प्रशांत जी तो ये भी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन तमाम नेताओं और उन तमाम अफसरों को जिन्होंने बिहार को लूटा है, उनको हम जेल के अंदर करेंगे। तो जेल के अंदर ऐसे ही पकड़ के नहीं ना कर देंगे, उसके लिए हमको न्यायालय में जाना पड़ेगा साक्ष्य के साथ, और उनके गलती को प्रूफ करना पड़ेगा, तब हम उनको अंदर करेंगे। तो ये बात कह रहे हैं, और इस बात को अगर वो मीडिया के सामने अगर सबूत दिखा रहे हैं, तो जिन पर ये आरोप लग रहा है, अगर वो आरोप के अगर सही नहीं है तो उनको तो आना चाहिए मीडिया के सामने, उनको तो अपना पक्ष रखना चाहिए। जनता तो जाए, फैसला तो जनता को करना है, जनता को निर्णय करना है। दूध का दूध और पानी का पानी तो जनता करेगी। तो जो इंडिया के नेता वो कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या सब सच्चाई है, वैसे बोलेंगे क्या? सम्राट चौधरी जी का नाम आज के जो नौजवान लड़के जो हैं वो भला नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो हमारे उम्र का लोग है, ये लोग तो जानता है कि राकेश कुमार उनका नाम है। ये हम लोग भी जानते हैं कि कम उम्र में मंत्री बने थे, जिस पर केस हुआ था। आज मर्डर केस का अगर साक्ष्य प्रशांत जी दे रहे हैं, तो उनको आज जनता के सामने आके कहना चाहिए कि ये गलत है, ये हम नहीं है, ये दूसरा कोई है। तो कौन है भाई, उसको साबित कीजिए, उसको ले आइए मीडिया के सामने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के धर्मपत्नी के अकाउंट में इलीगल पैसा देखने को मिला। पहली बार जब मंगल पांडे जी पर आरोप लगा था तो उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा था कि हाँ, हमने कर्ज के तौर पर लिया था जायसवाल जी से पैसा, और हमारे पिताजी के अकाउंट से वो पैसा वापस भी हुआ है। तो अब ये आरोप लग रहा है कि ये 2 करोड़ रुपया आपके पत्नी के अकाउंट में उस दिन था, तो अब मंगल पांडे जी को बताना चाहिए ये कैसा पैसा है, ये मेरा अपना पैसा है या मेरे अपने कमाई का पैसा है कि जनता के कमाई का पैसा है, तो साबित करना चाहिए। अशोक चौधरी के को बताया जा रहा है कि अशोक चौधरी को मतलब अपने बेटी के नाम से आज के रेट में बहुत ज्यादा करोड़ की बात, 200 करोड़ की बात हो रही है, 1 एकड़ जमीन इलीगल आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत जी ने कहा
कि अशोक चौधरी जी अपने पीए के नाम पर 27 लाख रुपया में एक या 30 लाख रुपया में या 35 लाख में 34 लाख रुपया में 1 एकड़ जमीन खरीदा, ठीक है, जिसमें 10 लाख रुपए का उन्होंने भुगतान दिया। बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस हुआ तो फिर अपने सेक्रेटरी के खाता में उन्होंने 24 लाख रुपया डाला। ये बात वो कह रहे हैं, तो ये बात अशोक चौधरी इसको स्पष्ट करें मीडिया के सामने, ये गलत है कि सही है। मतलब पीए से खरीदे हैं तो पैसा तो 34 लाख की बात हो रही है, तो 34 लाख तो पेड कर रहे हैं। लालू जी भी तो नौकरी देने के नाम पर जेल में है, वो भी तो बहुत लोगों के नाम से संपत्ति खरीदे हैं, ट्रांसफर कराए हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर करके कह रही है कि ये चारा चोर हैं, नौकरी चोर हैं, ये है वो है। तो जो आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो पहले तो आप अपने गिरेबान में जाके देखिए कि आप पाक साफ हैं कि नहीं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में है या विपक्ष में है, सब चुनावी रैली के लिए खर्चा कर रही है जी, खर्च भी कर रही है, लेकिन जन स्वराज जो नई पार्टी है, इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी सवाल बार बार हो रहा है और बताया जा रहा है, कुछ सवाल कर रहे हैं लोग मीडिया के सामने कि आखिर प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं कि प्रशांत जी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्रशांत जी ने बार बार कहा कि हमको कुछ लोग हैं जो चंदा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी पार्टियां भी तो खर्च कर रही हैं। एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें जितना खर्च आ रहा है, उस खर्च में जन स्वराज पार्टी का पूरा एक जिले में जितनी गाड़ियां घूम रही हैं वो 1 महीना आराम से घूमेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है, हम लोग जितना परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं उसमें हम लोग मेंबर भी बना रहे हैं, और जो भी हम लोग मेंबर बना रहे हैं जन स्वराज का, उनसे हम लोग 10 रुपया ले रहे हैं और उसको जन स्वराज पार्टी के खाता में जमा कर रहे हैं। और अभी जो रैलियां हो रही हैं विधानसभा स्तर पर, उसमें जो लोग प्रत्याशी हैं सब लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। हमने भी किया, अभी जो कटसा में कार्यक्रम हुआ है उसमें हम भी आर्थिक मदद किए हैं। तो पैसा अब लोग जो उसमें जन स्वराज से जो जुड़े लोग हैं वो भी अब खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें करते रहते हैं, कुछ बात सही है, परंतु एक सवाल वो उसमें लगा देते हैं कि शराबबंदी की जो बात है, शराबबंदी का जो मुद्दा है, अभी वर्तमान सरकार जो शराब पर बंदी लगाई हुई है, वो बता रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी, हम स्पष्ट सरकार बनाएंगे तो हम शराब को पुनः चालू कर देंगे। आप इस स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं? क्या देखिए, उनका ये कहने का जो बात था, तात्पर्य था, तो उनका या जन स्वराज का ये मानना है कि सरकार ने बिना कोई तैयारी के, बिना कोई मजबूत तैयारी के शराबबंदी कानून लागू कर दिया और आज शराब खुलेआम बिक रहा है और शराब पीने वाले लोगों के पास पार्सल से शराब पहुंच रहा है, और जो महलों वाले लोग हैं, होटल में पीने वाले लोग हैं, वो पी रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं रही है। लेकिन जो गरीब मजदूरी करने वाला लोग अगर गलती से पी लिया तो यही आबकारी विभाग की पुलिस उसको वो मीटर लगा के मुंह में उठा के बंद कर रही है कि तुम शराब पिए हो, और उसको, उस गरीब परिवार को 4,000 और 5,000 रुपया कर्जा करके उसके पत्नी को अपना गहना गिरवी रख के जाके उसको छुड़ा के लाना पड़ रहा है। आप अगर आकलन कीजिएगा जेल में कि कितने लोग शराब पीने के जुर्म में बंद है, तो आपको उसमें 90-95% लोग मजदूरी करने वाले और बिहार के गरीब लोग ही मिले हैं। यही दर्द है प्रशांत किशोर जी का, और इसी दर्द के कारण उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी कानून को समाप्त करेंगे। अगर और ये कठोर ऐसा कानून बनाया जाएगा कि अगर बंद करना है तो पूर्ण रूप से बंद रहो। ऐसा नहीं कानून बनाया जाएगा कि सरकार का खजाना के लिए शराबबंदी हो गया, सरकार को शराबबंदी से रिव्यू नहीं आएगा और पीठ पीछे गली के रास्ते से पैसा सरकार के पास पहुंचेगा। कहां शराब नहीं बिक रहा है, कहां शराब नहीं चुराया जा रहा है। थाना के माध्यम से, थाना मिली हुई है, पुलिस चोर पकड़ने में नहीं लगी है, लेकिन पुलिस शराब के भट्टी वालों के पास जाकर के भट्टी फंसाने में लगी है कि उसका महीना बढ़ गया। आप जाके देखिए, घूमिए, जितने लोग पहले स्टेशन पर पॉकेटमारी करते थे आज उस शराब का पार्सल पहुंचा के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनवा रहे हैं। चोरी की घटना कम हो गई है लेकिन शराब का बिजनेस बढ़ गया है, रॉयल्टी बढ़ गया, नाना प्रकार का महंगाई का सामना जनता को झेलना पड़ा। पीने वाला आज भी पी रहा है, बेचने वाला आज भी बेच रहा है, रास्ता बदल गया, पैसा वसूलने वाला पैसा वसूल रहा है। जो पैसा सरकार के खजाना में जाना चाहिए वो पैसा सरकारी कर्मचारी के खजाना में जा रहा है, और सरकारी कर्मचारी के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग के रूप में सरकार के खजाना में जा रहा है। भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ा है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, वोट की राजनीति के हिसाब से सोचा जाए तो महिला वोट
जो नीतीश कुमार के पक्ष में गई शराबबंदी के कारण है गई। तो अब जब ये स्टेटमेंट आउट हुआ तो जनसुराज की तरफ से महिला वोट अलग हट जाए, ऐसा नहीं लगता है आपको कि महिला अलग हो जाए इनके? देखिए, जिस समय ये कानून बना था उस समय नीतीश कुमार जी को महिलाओं का यह व्यथा दिखाई दिया था कि मजदूर वर्ग के लोग शराब पी के घर में जाके औरतों के साथ मारपीट करते हैं, क्या कहीं गिर गए, कहीं मर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो शराबबंदी होगा तो इसमें सुधार आएगा। तो पीने वाला तो आज भी पी रहा है, और जो पहले महिला परेशान थी कि भाई आके घर में मारपीट करता है, वो महिला परेशान होकर उसको जाके जेल से छुड़ा के ला रही है। चलिए आप शाम को हर बाजार में घूमिए, आपको 2 पीने वाला मिल जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी ये सोच नहीं है कि हम शराब को चालू करें। प्रशांत किशोर जी का ये सोच है कि जो अपरोक्ष रूप से शराब बिक रहा है तो उससे बेहतर है कि परोक्ष रूप से बिके। अंत में आप मढ़ौरा से प्रत्याशी के रूप में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं मढ़ौरा के क्षेत्रवासियों से? देखिए, मढ़ौरा तो आज के दिनों में हमारा गृह क्षेत्र है, और मढ़ौरा की जो भी जनता है लगभग 25 वर्षों से 30 वर्षों से एक ही परिवार के नेतृत्व में पूरा मढ़ौरा का जो भी राज्य है, कार्य है, वो चल रहा है। लोग उब चुके हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग नया चाहते हैं, और हम यही अपील करेंगे कि मढ़ौरा के तमाम युवा, तमाम अभिभावक, तमाम माताएं बहनें अगर विश्वास करके इस बार अगर जनसुराज के साथ खड़ी होती हैं और उनका अगर समर्थन और प्रेम हमें मिलता है तो जो 25 वर्षों में मढ़ौरा में हुआ है उससे बेहतर करके हम मढ़ौरा में दिखाने का काम करेंगे। हमारा पहला प्रयास होगा कि जो मढ़ौरा औद्योगिक नगरी था उस मढ़ौरा में आज के परिवेश में कुछ इस तरह के उद्योग धंधों की स्थापना की जाए, चाहे वो सरकारी माध्यम से हो, चाहे वो पीपी मोड में हो, चाहे प्राइवेट माध्यम से हो, ताकि यहाँ के नौजवानों को मढ़ौरा में रोजगार मिल सके, यहाँ से पलायन को रोका जा सके, लोग खुशी खुशी अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ रह करके अपना कमाई करें और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। यही मेरा पहला ये होगा, मढ़ौरा के लोगों से यही पहला विश्वास होगा कि पहले जो आपने देखा है अगर उससे बेहतर नहीं मिला तो फिर आप जो कहिए, हम जिस पद पर भी रहें, चाहे हम जिला परिषद के पद पर रहे हों, चाहे जिस पद पर भी रहे हों, जो लोग हमसे पूर्व में रहे हैं उनसे बेहतर करने का हमेशा प्रयास किए हैं और करके दिखाए हैं। ये प्रमाण है जनता के सामने, ये उदाहरण है जनता के सामने, और अगर विधानसभा में भी जाने का मौका मिला जनता के आशीर्वाद से तो वो भी हम बेहतर करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। लगातार केस किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? दिलीप जायसवाल पर कोई गलत केस हो रहा है। दिलीप जायसवाल अपने पावर में, अपने सत्ता के हुनर में जो केस को दबाए थे, जिस गरीब को दबा के रखे थे, उसको फिर से प्रशांत जी सपोर्ट करके उजागर किए हैं, तो वो अपना जो प्रताड़ित हुई है उसके लिए वो अपना लड़ रही है। एनडीए के ही लोगों पे क्यों केस हो रहा है? एनडीए पर का है गलत, अगर जनसुराज करेगा तो जनसुराज पर भी केस होगा। क्या कहेंगे बिहार के तमाम एनडीए और तमाम लोगों से ये जो बड़े बड़े अपराध सामने दिख रहा है एनडीए का? उन तमाम लोगों पर केस होगा जो लोग बिहार को लूटे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार फैलाए हैं, वो चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे वो किसी दल के हो। अगर जनसुराज का लोग भी गलत करेगा तो उस पर भी मुकदमा होगा।